पास में गए गोविंद। सज्जनों, सभी को बंधन मुक्त किया, सभी प्रसन्न हुए। सुखदेव बाबा कहते आज भगवान का मुंडन संस्कार हुआ। ध्यान से सुनना। बोले जब तक भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में रहे, भगवान ने अपने केशों को नहीं कटवाया। क्यों? क्योंकि भगवान को लगता था कि जब तक मैं ब्रजवासियों के कष्ट की निवृत्ति नहीं कर देता, तब तक मैं केशों को नहीं कटवाऊंगा। एक संत का भाव है। और कहते हैं भगवान जब तक ब्रजमंडल में रहे, भगवान ने पादुका नहीं पहनी। भगवान कहते हैं मैं अगर पादुका पहनूंगा, मेरे सखा इतने करीब हैं, वो मेरे को बड़े बाप का बेटा समझे। और भगवान जब तक ब्रजमंडल में रहे, बंसी के अलावा किसी भी चीज को अपने साथ में नहीं रखा। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, सभी का कल्याण मेरे कृष्ण करते हैं। गोविंद भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। इसलिए भगवान से जो जुड़ जाता है, भगवान उसका कल्याण करने में समर्थ है, क्योंकि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ जगदीश्वर। सज्जनों, आज भगवान को पढ़ने के लिए सांदीपनी के आश्रम में भेजा गया उज्जैन, और भगवान पहुंच गए। कुछ ही समय में भगवान ने संपूर्ण विद्या अध्ययन कर लिया। भाई क्यों बड़ी विद्या? क्यों? हम लोगों को परमात्मा सिखाते हैं, नहीं पढ़ते तो भी चलता, वो भगवान थे। हम लोगों को ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। यद्यपि राम जी सब जानते हैं, बोले वेद पुराण वशिष्ठ बखान, सुनहि राम यद्यपि सब जान। और जैसे ही पढ़ करके चले गुरु जी दक्षिणा, बोले गुरु माता से जाकर के पूछ दो। गुरु माता के पास में गए, माता रोने लगी, कहने लगी सुनो कन्हैया, एक ही बालक था, समुद्र में डूब गया। समुद्र के पास में भगवान पहुंच गए। वहां पर एक दैत्य था, गोविंद ने उसका वध कर दिया, और वहां से भगवान ने शंख ले लिया। उस शंख को जाकर के बजाया, यमपुरी के बाहर शंख बजाया। यमराज आ गए। भगवान ने कहा गुरुपुत्र मिहानी तम, मेरे गुरुदेव का बेटा लाओ। यमराज ने नहीं कहा साहब भीतर चलो। क्यों? भीतर पापी बंद है, अगर ये पहुंच गए तो हमारा व्यापार ठप हो जाएगा। बाहर ही लाकर के पुत्र को समर्पित किया। गोविंद ने आकर के पुत्र गुरु माता को प्रदान कर दिया। गुरु माता ने आशीर्वचन कहे और श्री कृष्ण चले आए। सज्जनों, भगवान से संबंध बना ले। एक संत तो कहते थे किसी न किसी प्रकार से भगवान से जुड़ जाओ बस, और जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक कल्याण होने वाला नहीं। एक संत थे जिनका नाम था माधव दास जी महाराज। क्या नाम था? माधव दास जी महाराज। इनका भगवान कन्हैया से सख्त भाव था, मित्रता थी। जगन्नाथपुरी में रहते, कृष्ण भी आ जाते, आपस में मिलते। कन्हैया ने कहा एक बात कहे महात्मा जी। बोले कहो। बोले वृंदावन में रहते थे, खूब खुश थे हम, यहाँ पर हम खुश नहीं है। क्यों? बोले चोरी करने को नहीं मिलती।
संत ने कहा चोरी करके क्या करोगे, जो चाहिए हो बता दीजिए मंगा देंगे। बोले नहीं नहीं, चोरी करेंगे और साथ में तुम चलो। माधव दास जी ने कहा मैं और चोरी, अरे मैं तो संत हूं। बोले हमारे मित्र हो तुम ना, साथ में चलो। माधव दास जी को लेकर के पहुंचे कहां, जो माधव दास जी का शिष्य था जगन्नाथपुरी का राजा, उसके ही बगीचे में पहुंच गए चोरी करने। किसकी, कहा कटहल की। और माधव दास जी से भगवान ने कहा चोरी में फुर्ती जरूरी है, इसलिए चोरी करना सावधानी रखना। और माधव दास जी कटहल के पेड़ पर चढ़ गए। चोरी तो कभी की नहीं, कोई अभ्यास नहीं। अब कहने लगे ऊपर चढ़ के, कन्हैया बड़ा वाला कटहल तोड़े या छोटा वाला। बाग का माली आया बगीचे का, कहने लगा अभी बता रहे कौन सा कटहल तोड़ोगे। डंडा लेकर के दौड़ा, महात्मा जल्दी जल्दी नीचे उतरे, भागा। अब कन्हैया पहले लौटो 11 हो गए। माधव दास जी ने कहा कहां आप भाग गए थे। बोले हमने पहले ही कहा था सावधानी रखनी चाहिए, चलो दोबारा चलते हैं। माधव दास जी को लेकर के माधव दास जी फिर चढ़ गए ऊपर पेड़ पर और कहने लगे कन्हैया एक बात बताओ, ये वाला कटहल तोड़े या ये वाला। बगीचे का माली कहने लगा अभी बताते हैं कौन सा कटहल तोड़ो। डंडा लेकर के जल्दी जल्दी में महात्मा जी उतरे, वस्त्र फंस गए। ऐसे वस्त्र पहनते महात्मा लोग। महात्मा को पकड़ लिया, 2-4 डंडे भी लगा दिए। महात्मा को रस्सी से बांध दिया, कन्हैया भाग गए। अब माधव दास जी को बांध करके सेवक ले जा रहे हैं। उसी रास्ते से उस बगीचे का जो मालिक है राजा वो आ रहा था। अरे गुरुजी आप। बोले भैया क्या बताएं। अरे गुरुजी को क्यों बांधे हो। गुरुजी ने कहा जब बंधने वाले काम करेंगे तो बंधेंगे। क्या मतलब। बोले घर चलो बताते हैं। और जैसे ही गुरुजी को घर लेकर के वो राजा गया, माधव दास जी कहने लगे क्या बताएं, वो हमारे मित्र जो कन्हैया है, हमने उनसे कई बार कहा लेकिन हमको लेकर के आए और हमारे द्वारा चोरी करवा दी, अपने आप भाग गए। कटहल की चोरी करवाई। मैंने कहा उनसे अरे ये राजा मेरा शिष्य है, कटहल पहुंचा देगा। सज्जनों, राजा के नेत्रों से प्रेम के पनारे बहने लगे और राजा ने उसी दिन वो बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। और पुनः माधव दास जी श्री कृष्ण से मिले और कहने लगे तुम एक कटहल की बात कर रहे थे कन्हैया, अरे हम तो पूरा बगीचा लिखा करके लाए हैं तुम्हारे लिए। तो सज्जनों, भगवान से किसी न किसी प्रकार से जुड़ जाएं, भगवान हमारा कल्याण अवश्य करेंगे। लेकिन ये कुतर्क की कई चीज ना होती है, ये निरंतर चलती रहती है। बुद्धिमानी मनमानी, बुद्धिमानी कहने लगी चलो कथा हो रही है, बढ़िया हो रही, सुनाए चल करके। मनमानी कहने लगी अरे कितनी कथा सुनोगे, कहीं न कहीं कथा होती रहती है, रोज सुनते रहते हैं। तो कुतर्क की कैची निरंतर चलती रहती है। इसलिए मन को निर्मल बनाओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सज्जनों, सुखदेव बाबा कहते हैं जब से भगवान विद्या अध्ययन करके आए हैं किसी से बात नहीं करते और चुपचाप पड़े रहते हैं। माता देवकी ने सुस्वादु भोजन बनाया, लेकर के कन्हैया के लिए कहीं लाला भोजन कर लो। किसी से बात ही नहीं करते। देवकी मैया ले जाकर के वसुदेव जी से कहा आजकल लाला कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। सज्जनों, वसुदेव जी ने उद्धव जी को बुलाया। उद्धव, अरे तुम तो इसके मित्र हो, जाकर के पूछो क्या बात है।
और जैसे उद्धव जी गए, श्री कृष्ण कहने लगे, सुनो उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता को सुंदर कलरव, हर कुंजन की छाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, मेरे को ब्रजमंडल की याद आ रही है, और जब मैं आया था तो मैंने यशोदा मैया से कहा था, मैं